प्रतिष्ठा वैभव सब कुछ पा सकता है, लेकिन विवेक बिना सत्संग के मिलता है। इन संत महापुरुषों की चरण शरण में बैठेंगे तब जीवन में विवेक मिलेगा और विवेक से ही जीवन में परम शांति आएगी। भगवत कृपा से आज हमें महापुरुषों के चरणों से तपह को इस पावन भूमि में बैठकर आचार्य श्री की स्मृति में सत्संग लाभ प्राप्त हो रहा है। मेरे भाई बहन, ये भागवत जीव को जीवन जीने की पद्धति देती है और ये लोग परलोक कैसे सुधारा जाए ये दिशा देती है। अपना आग्रह पूरा कर जरा किनारे रखकर आइए हम भागवत भागीरथी बाकी जगह जो हम सत्कार्य करते हैं उसका पुण्य मिलता है, लेकिन वही सत्कार्य अगर ऐसी तपोभूमि में बैठ करके करने का अवसर मिल जाए तो समझो अनंत गुना फल मिलता है। ये धाम कोई तीर्थ से कम नहीं है। हमारे संतों की वाणी में तो आया है, महाराज श्री ने पूर्णदास जी महाराज की वाणी उपलब्ध कराई, बड़ा प्यारा पद उसमें पूर्णदास जी महाराज ने लिखा है, सप्तपुरी रायण में आप, बड़ा प्यारा। ये रण धाम के साथ ये दरिया साहब की ये दिव्य धाम कैसी, जहाँ पर सातों पुरियां अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका सारी पुरियां यहाँ आती है। जहाँ जहाँ महापुरुष रहते हैं वहाँ मेरे भाई बहन सब तीर्थ सारे तीर्थ वहाँ प्रकट हो जाते हैं। बड़ा प्यारा पूर्णदास जी महाराज का पद है, एक दो पंक्ति गुनगुना दरिया दयाल तुम्हारा दर्शन भाग भला सोई पावे, भाग भला तुम्हारा दर्शन भाग भला सोई पावे, भाग भला तुम्हारा दर्शन भाग भला सोई पावे। क्या मिलता है यहाँ भव सागर से पार जाने के लिए सुगम साधन मिलता है। कौन सा? बड़ा प्यारा निर्देश किया है, नाम जहाज भव सागर माही, नाम जहाज भव सागर माही, बैठक पार लगा
तबो भूमि में जो कोई आवे कर्म सकल मिट जावे, कर्म सकल मिट जावे। कामी क्रोधी और मदहीना, कामी क्रोधी और मदहीना व्यभिचारी चल जाए, दरिया तुम्हारा दर्शन भाग भला कोई पावे, भाग दयाल तुम्हारा दर्शन भाग भला कोई पावे। इतना भी कर्मों से झगड़ा हुआ जीव, काम क्रोध लोभ मोह, इससे ग्रसित जीव अगर इस तपोभूमि में आ जाता है, श्री कहते हैं कर्म सकल मिल जाए, सारे कर्म उनके समाप्त हो जाते। ऐसी दिव्यता, ऐसी ताकत इस भूमि में, जैसे अग्नि में जो जीव कोई भी प्राणी स्पर्श करता है अग्नि जलाती है, ये उनका स्वाभाविक गुण है। ऐसे इस भूमि में भी वो ताकत है। कैसा भी जीव आए अपना सिर इस मिट्टी में, इस चरण धूल में टेके, सारे कर्म दिन हो जाते हैं। ऐसी इस धाम की महिमा, दर्शन आवे अरम पद पावे, आवागमन मिट जावे, दर्शन आवे अरम पद पावे, आवागमन मिट जावे। शिव सनातन और ब्रह्मांड, शिव सनातन और ब्रह्मांड मिलना उदयगिरी जी को भी गिरनार से ही गरिया साहब के चरणों में भेजा। ऐसे योगी यति सिद्ध वो भी यहाँ पधारते हैं। गढ़ गिरनार आवे, गढ़ गिरनार मुनीश्वर आवे, चरना शीश निवावे, चरना शीश निवावे।
मरुभूमि रेतीली जगह वैसे ही पवित्र होती, गंदगी को तुरंत वो साफ कर देती। लेकिन उसी पावन भूमि में ऐसे महापुरुष प्रकट हुए, सोना में सुगंध जैसी बात हुई। मरुधर देश जहाँ मुनिरायन राजा दर्शन आए, मरुधर देश जहाँ मुनिरायन राजा दर्शन आए, पूरनदास दासन के दासा, पूरनदास दासन के दासा, मनवांछित फल पावे दरिया गया तुम्हारा दर्शन, भागला सोई पावे दरिया गया तुम्हारा दर्शन, भागला सोई पावे। सतगुरु नारायण ने प्रगटे, सतगुरु नारायण ने प्रगटे, दर्श परस सुख पावे दरिया गया तुम्हारा दर्शन, भागला सोई पावे दरिया गया तुम्हारा दर्शन, भाग भलाई पावे, भाग भलाई पावे, भाग भलाई पावे। बोलिए आचार्य श्री दरियावती महाराज की, रामधाम की, आचार्य श्री हरिनारायण जी महाराज की। ऐसी पावन भूमि है जिस भूमि में सर टेकने के लिए देवता दर्शक, सिद्ध योगी, यदि मुनि, महात्मा दर्शन करने के लिए आते हैं, चरणाशीष मेरे भाई बहन उस पावन भूमि में बैठकर आचार्य श्री के इस पावन स्मृति में हम लोगों को ये भागवत के माध्यम में से सत्संग सुनने का सौभाग्य मिला है, और इस दास को महाराज श्री की सेवा में युवा पुष्प चढ़ाने का अवसर मिला है। इसके लिए मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। महापुरुषों की छत्र छाया में बैठकर आइए, श्रीमद् भागवत का कुछ स्मरण करें। देखो भागवत क्या है? भागवत साक्षात भगवान का ही रूप है। परम सत्य को प्राप्त करने की अनेक पद्धतियां भागवत दिखाती है। जैसा अधिकारी वैसा ही साधन भागवत से प्राप्त होता है। व्यास भगवान की वाणी हमारे संप्रदाय में जो आचार्यों की वाणी पूजी जाती है, वो वाणी आचार्य का स्वरूप माना जाता है। वो केवल कागज के पन्ने नहीं, साक्षात दरिया साहब की वाणी दरिया साहब का स्वरूप है। ऐसे ही ये भगवान की वाणी, भगवता प्रोक्तम भागवत, भगवान के द्वारा उच्चरित हुई वाणी साक्षात भगवान का रूप है। व्यास भगवान के द्वारा प्रकट हुई व्यास जी का रूप। जीवन की संपूर्ण समस्याओं का समाधान इस भागवत से, सत्संग से हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसी मन की भावना, जैसी मन की कल्पना, उस मनोवांछित भाव को इस भागवत कल्प तरु से, इस कल्प वृक्ष से हम प्राप्त कर सकते हैं। देखो सत्संग एक कल्प वृक्ष है, राम नाम ये कल्प वृक्ष है। नाम राम को कल्प करो कलि कल्याण निवास। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जो आदमी जैसी कल्पना करता है वैसा ही फल उसको मिलता है। इस राम धाम में आकर के राम नाम का आश्रय लेकर, भागवत का आश्रय लेकर
हम जैसी कल्पना करेंगे वो हमारी वही मनोकामना के अनुसार फल हमें प्राप्त हो जाए। भगवान के चरणों में प्रेम चाहिए, प्रेम मांगिए। मेरे भाई बहन, भौतिक वस्तु क्या मांगना, आए हैं यहाँ, अब तो केवल इतना ही प्रभु के चरणों में प्रार्थना करें, आचार्य श्री से ये मांग करें, हे महाप्रभु आचार्य श्री, आपने जो वाणी में कहा कि भगवान के चरणों में प्रीति यही भक्ति का स्वरूप है, आप कृपा करके हरि चरणों की, राम जी के चरणों की प्रीति प्रकट करें। भक्ति क्या है? भगवान के चरणों में प्रेम, हृदय साची प्रीत, जो आचार्य श्री ने अपनी वाणी में लिखा, हाथ काम राम है हृदय साची प्रीत। ये हृदय में सच्ची प्रीत यही भक्ति का स्वरूप। वो प्रीति हमारे चरणों में प्रकट, हमारे हृदय में प्रकट हो जाए, ऐसी प्रार्थना, ऐसा भाव लेकर के हम बैठे। भागवत भगवान हरि चरणों का प्रेम ये कल्प वृक्ष आज प्रथम दिवस और महापुरुषों का बनाया हुआ ये विधान, भागवत के प्रथम दिवस में उनकी क्या हमारे जीवन में महात्म्य है। आज की इस भागदौड़ की जिंदगी में हम जहाँ आदमी को फुर्सत नहीं, किसी से भी पूछो कि भाई राम नाम लेने में सत्संग चल रही, आना, आप जी मानो तो मरने की फुर्सत नहीं, कई केवल लोग मानो मरने की फुर्सत नहीं। आज की इस भागदौड़ की जिंदगी में व्यक्ति को फुर्सत नहीं है, लेकिन ध्यान रखना, फुर्सत भजन करने के लिए नहीं है, बाकी संसार के काम करने के लिए तो फुर्सत ही फुर्सत है। जो कहता है तो मुझे सत्संग में जाने के लिए फुर्सत नहीं, वो हताया में बैठ के ताश खेलता है, बट पूछे बाबा कहीं करोगे, टाइम पास करा सा, वो टाइम पास करने के वास्ते टाइम मिल जाए, लेकिन कथा के वास्ते टाइम। ऐसी भागदौड़ जिंदगी में हम 4 घंटा बैठ करके कथा सुन रहे हैं, भाई हमें क्या मिलेगा? कोई भी काम करने के लिए व्यक्ति जब आरंभ होता है तो पहले उसके मन में ये विचार आता है कि इस काम को करने से मुझे क्या हो रहा, मैं क्यों करूं, मुझे क्या मिलेगा इसे। जब तक इसमें कुछ हमें मिलेगा ये तय नहीं होता, तब तक आदमी इसमें प्रवृत्त नहीं होता। अगर होता भी है तो बस मरा मनुष्य। जिन लोगों ने सत्संग की महिमा हृदय में बतो नहीं आए तो भाई कहीं कराना पे आचार्य श्री जी सतरी लोग काम है, नहीं जामा तो लोग कहीं गए कि गोसा रोज तो आता आया ही कोई, मरा मनु आता। लेकिन भाव और प्रेम जिनके हृदय में है उनका मन प्रफुल्लित रहता है, प्रसन्न रहता है, वो जानते हैं इनसे क्या। तो भागवत से हमें क्या मिलेगा, इससे क्या लाभ है, यही बात महात्म्य के द्वारा बताई जाती है। और मेरे भाई बहन, भागवत का महात्म्य लगभग सब ग्रंथों में गाया, कहीं संक्षेप कहीं विस्तार से। तो हम लोग संक्षेप से जो पद्म पुराण के अंतर्गत 6 अध्यायों में भागवत की महिमा गाई, उसका आश्रय लेकर के दर्शन करेंगे कि भागवत से हमारे जीवन में क्या लाभ है, कौन कैसे इनसे तर जाता है। आइए हम भागवत के इन महावाक्यों से इनका दर्शन करें। ओम श्री परमात्मने नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बड़ी सरलता से हम देखेंगे
यहाँ व्यास भगवान कहते हैं श्री कृष्णाय वयम नमः। वयम हम सब भगवान के चरणों में नमस्कार करते हैं। देखो नमस्कार का तात्पर्य क्या है? हम हमारे अहम को भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। हे हरि, आज तक हमने हमारे जीवन को अपनी मनमानी से जिया है। आज हम आपके चरणों में हमारा ये मस्तक रखते हैं, मानो हमारा अभिमान अहंकार रखते हैं। आप जो कहो, आपकी आज्ञा, अब जीवन वैसे जिएंगे, हमारे मन से नहीं, आपके आज्ञा से, उनसे जीवन। प्रणाम। कैसे हैं वो परमात्मा जिनका हम शरणागति स्वीकार करें? उनका परिचय तो चाहिए। तो मेरे भाई बहन, सामान्य किसी के परिचय के लिए 3 चीज जानना आवश्यक होता है। पहले, जिनकी हम शरण में रहें उनका स्वरूप क्या है, हुलिया कैसा, वो कैसा स्वरूप, मोटा है, तगड़ा है, गोरा है, काला है, लंबा है, टीना। तो भगवान के शरण में हम जाए, क्या स्वरूप है। दूसरे परिचय के लिए उनका सामर्थ्य क्या है। भाई शरणों तो मोटा आदमी को लेना चाहिए, कहीं भूल में छोटा मोटा शरणों में तो वो बीमारी आप ही मार। तो सामर्थ्य क्या? सिंह शरणा को छोड़ के गए श्याल की ओर, शेर की शरण छोड़ के कोई श्यालकारी शरणों ले ले तो गांव में कुत्ता को बैठता है। तो उनका सामर्थ्य क्या? ऐसे सामर्थ्यवान का शरण लेना चाहिए। और तीसरा, उनका स्वभाव कैसा। ये तीनों व्यास जी इस श्लोक में दर्शन करा। कैसा है स्वरूप भगवान का? सच्चिदानंद रूपाय, वो परमात्मा सत स्वरूप, वो परमात्मा चिद स्वरूप, चेतन स्वरूप, ज्ञान स्वरूप और आनंद रूप, आनंद रूप, सुख स्वरूप। सत उसे कहते हैं जिनका कभी तीनों कालों में विनाश ना हो, जो अखंड और परिवर्तनशील रहता है, बदलता नहीं है, वो सत्य है। जो पैदा होए बदल जाए, उपजे बढ़ते विनश जाए, सो माया रूपी काम। आचार्य श्री अपनी वाणी में जो पैदा होता बदलता है, बिगड़ जाता है, तो माया का काम है। वो परमात्मा अपरिवर्तनशील अखंड सदा रहता है और वो चेतन स्वरूप है, जड़ नहीं है, ज्ञान स्वरूप और आनंद स्वरूप। मेरे भाई में उनकी शरण में जो चले जाए उसको भी वो आनंद सिंधु में डुबो दे। ऐसा प्रभु का दिव्य स्वरूप। और सामर्थ्य क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इस जगत की उत्पत्ति पालन और लय उनकी संकल्प मात्र से हो जाए। ऐसे परमात्मा सामर्थ्यवान है, एक संकल्प से जगत बनाया, संकल्प मात्र से जगत का पालन पोषण कर लेते हैं और उनके संकल्प से सृष्टि उसी में लय हो जाए। ऐसे सामर्थ्य और उनका स्वभाव इतना दयालु है वो प्रभु। एक बार कैसा भी जीव उनकी शरण में पहुंच जाए, भगवान उनके ताप संताप सबको उन्मूलित कर देते हैं। तापत्रयो विनाशा, दैहिक भौतिक ताप संताप से जीव परेशान है, उस सारे पाप संताप भगवान की शरण लेते ही समाप्त होता है। देखो ताप क्यों होते हैं? ताप यानी दुख। दुख क्यों आता है? दुख पाप का परिणाम है और सारे पाप
अशेष जन्मों के पाप भगवान के शरण होते ही समाप्त हो जाते। सन्मुख होई जीव मोहि जगई, जन्म कोटि अब नासहि कबहि। सन्मुख होई जीव मोहि जगई, सन्मुख होई जीव मोहि जगई, जन्म कोटि अब नासहि कबहि। सन्मुख होई जीव मोहि जगई, जन्म कोटि अब नासहि कबहि। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम बोलो श्री राम जय राम, जय राम, 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 श्री राम जय राम जय राम। सन्मुख होई जीव मोहि जगई, जन्म कोटि अब नासहि कबहि। सन्मुख होई जीव मोहि जगई, जन्म कोटि अब नासहि कबहि। एक बार भगवान की शरण हो जाए, अशेष जन्मों के पाप समाप्त हो जाते। इसलिए तो भगवान ने कहा मेरी शरण में आ। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्जुन आ मेरी शरण में, मैं तुझे सब पापों से मुक्त करूं। मेरे भाई बहन एक बार जी भगवान की शरण में आ जाए, भगवान उन्हें सब पाप संताप से मुक्त करके अभय कर देते हैं। ये भगवान की प्रतिज्ञा है। सत्रिदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तत्व्रतं मम। भगवान कहते हैं मेरा व्रत है, मैं उसे अभय दान दूंगा। ऐसे दयालु प्रभु आइए हम उनकी शरण में, उनके सानिध्य में बैठे। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यहाँ एक बात का ख्याल रखना चाहिए, कभी कभी लोगों के दिमाग में कुछ दुराग्रह होने के कारण सोचते हैं यहाँ तो श्री कृष्ण के शरण होने की बात कही। मेरे भाई बहन कृष्ण और राम एक ही हैं, भगवान के अनंत नाम है। आपको जो इष्ट हमें प्यारा लगता है उसके हजारों नाम, उस अपने इष्ट देव के शरण की बात भागवत में। श्री कृष्णाय वयं नमः। आइए उस प्रभु की शरणागति में। तत्पश्चात अपने सदगुरुदेव भगवान शुभदेव को वंदन। देखो भागवत के आदि वक्ता भगवान नारायण है, लेकिन लोक में भागवत रस का विस्तार सुखदेव जी की कृपा से हुआ। सुखदेव ने जब शुभकाल में गंगा तट पर महाराज परीक्षित को ही कथा रस का पान कराया और अनेक ऋषि मुनि महात्माओं ने श्रवण किया, तब से परंपरा से ये रस जगत में हम सब लोगों को प्राप्त हुआ। इसलिए एक श्लोक में श्री सुखदेव जी को वंदन किया।
यं प्रव्रजन्तमपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया कर्वो विनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी परमहंस महात्मा, माया का विकार जिनको छू तक नहीं गया। अरे जन्म लेते ही अभी तो माँ की कोख में से बाहर आए हैं, माँ की गोद में बैठ करके उनका स्तनपान भी नहीं किया और चल पड़े जंगल की ओर। पिता वेदव्यास के पीछे पीछे, हे पुत्र रुको, पुत्र ठहरो। कातर भाव से आवाज लगा रहे हैं। सुखदेव जी ने पीछे मुड़कर नहीं किया। सारे जगत में अपने स्वरूप का दर्शन करने वाले संपूर्ण जीव भूत के हृदयों में निवास करने वाले सुखदेव को कुछ नहीं बोले। उनकी ओर से वृक्षों ने जवाब दिया। क्या कहा होगा वृक्षों ने? व्यास जी से। हमारे संत लोग कहते हैं वृक्षों ने कहा, व्यास जी क्यों आप इतने आतुर हो रहे? अरे आप तो हमारे महकमे के हो, हमारी पार्टी के हो, और तुम और हमारा तो जीवन ही परोपकार के लिए होता। वृक्ष का फल वृक्ष अपने लिए नहीं, आने वाले राहगीरों के लिए पकाता है। जो आकर के उनकी छाया में बैठे उनको छाया भी देता और फल भी देता। सरोवर पानी को अपने लिए नहीं, राहगीरों के लिए संचित करता है। बादल बरसात करता है, अपने लिए नहीं, औरों के लिए। ऐसे ही संत का जीवन भी अपने लिए नहीं, परोपकार के लिए होता है। परोपकाराय सताम विभूतया। व्यास भगवान, आपके जीवन की साधना का फल ये सुखदेव पुत्र रूप में आपको मिला है। जगत कल्याण के लिए आप इसका त्याग कर देंगे, संसार का भला होगा, आपकी भी वाह वाह। वृक्षों के इस प्रकार कहने पर व्यास देव वहां से चले आए। ऐसे परमहंस सुखदेव जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं। बोले सुखदेव भगवान की जय। नैमिषारण्य में शौनक आदि के ऋषि बहुत बड़े दिव्य सत्र में दीक्षित होकर बैठे हैं। वहां श्री सूत जी महाराज से शौनक आदि ने पूछा, गुरुदेव अज्ञान अंधकार को मिटाने के लिए आप कोटि कोटि सूर्य के समान प्रतिभावान हैं। हम इस अज्ञान अंधेरे में इतने डूबे हुए हैं, लंबे काल तक इस जप होम को करते हुए भी हमारा ये अज्ञान अंधेरा मिटा नहीं। बिना सद्गुरु के हृदय का अंधेरा मिटता नहीं। आप बताओ, जीवन में भक्ति कैसे मिले, वैराग्य कैसे जगे, विवेक कैसे बढ़े? आप कृपा पूर्वक हमें बताएं। आज इस कलयुग में जी इतना स्वार्थी हो गया, इतना बहिर्मुखी हो गया। यह घोरे कलौ प्रायो जीवश्च असुरताम गता। केवल अपने सुख के लिए ही जीव आज जी रहा है, और केवल अपने प्राणों के पोषण के लिए जो जीता है वो इंसान नहीं, वो तो असुर है। और उसका परिणाम ये हुआ, आज घर घर में एक दूसरे से झगड़ा हो रहा है। बाप बेटा में कलह, भाई भाई में कलह,
पति पत्नी में कलह, अड़ोसी पड़ोसी में कलह, बाहर की सारी सुख सुविधाओं में रहता हुआ ये मानव भीतर से जल रहा है। देखो बाहर मकान में एसी लगा रखी है, दुकान में, ऑफिस में एसी, गाड़ी में एसी, लेकिन भीतर में आग लगी। क्या था? और वो भीतर की आग बाहर की एसी से मिटने वाली, वो तो सदगुरु के शरण में बैठ करके उनकी ज्ञान से अज्ञान का अंधेरा मिटे तो ही मिट सकते। इसलिए गुरुदेव आप कृपा करके वो उपाय बताएं, हमारे इसी जीवन में हम भगवान को प्रसन्न करें, ऐसा कोई उपाय बताएं। मानव जीवन उस प्रभु को पाने के लिए मिला है, वो परमात्मा कैसे प्रसन्न हो जाए, आप कृपा करें। आप जैसे सदगुरु की कृपा जिन पर हो जाती है उनको कोई वस्तु दुर्लभ नहीं रहती। अरे संसार में किसी को चिंतामणि मिल जाए तो लौकिक चिंता दूर करती है, कल्प वृक्ष मिल जाए तो स्वर्ग का सुख दे सकता है, लेकिन सदगुरु की कृपा जिन पर हो गई उनको तो योगी दुर्लभ वैकुंठ भी सुलभता से मिल जाता है। अपने मारवाड़ी में कया करे तो भाई गुरु मेहरबान बाका चेला पहलवान। गुरु की मेहरबानी तो दुनिया कुछ भी करो वो चेला मौज करता है, वो पहलवान है। आप जैसे सदगुरु प्रसन्न हो जाए। उस समय शुद्ध जी कहते हैं शून्यकादि के ऋषियों, भगवान के चरणों में तुम्हारी अनन्य प्रीति है, इसलिए मैं तुम्हें संपूर्ण शास्त्रों का निचोड़ सिद्धांत तुम्हारे सामने बताता हूँ, जिनसे भक्ति बढ़ेगी, ज्ञान विवेक वैराग्य बढ़ेगा और ये माया, ये मोह का अंधेरा छटेगा, माया मोह से तुम निवृत्त हो जाओ। क्या है वो? सुख जी कहते हैं काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम्। काल रूपी सांप सबको ग्रास कर रहा है। पल पल आयु घटे कल चीजें मरणो आगे आगो चंदनता। पल पल में हम मौत के ग्रास में, और उस मौत के भय से भयभीत प्राणी कैसे सुखी हो? बोले एकमात्र भागवत रस का पानी। देखो भागवत का मतलब क्या है? भगवान को ही जीवन में बसा दे। भगवान एक भागवत, जो भगवान के शरण में हो जाए यही एकमात्र उपाय। संसार के विषयों से मलिन मन को धोने के लिए, शुद्ध करने के लिए इससे बढ़कर और कोई दूसरा उपाय नहीं। भगवान का नाम प्रेम पूर्वक लिया जाए, यही मन की मलिनता को दूर करने का सुगम सरल उपाय। हमारे आचार्य श्री ने वाणी में लिखा है, दरिया आत्म मल भरा कैसे निर्मल होइए, दरिया आत्म मल भरा कैसे निर्मल होइए, सावन लागे प्रेम का, सावन लागे प्रेम का, राम चल होइए, राम नाम चल होइए, दरिया आत्म मल भरा, दरिया आत्म मल भरा। आत्म का देखो यहाँ आत्मा का आत्मा नहीं है, आत्मा तो निर्विकार है, उसमें कोई मन विकार आ ही नहीं सकता।
तो यहाँ आत्म का अर्थ होता अंतःकरण। शरीर के साथ तादात्म्य किया हुआ चैतन्य वही तो सुख दुख भोगता है, आत्मा में तो सुख दुख नहीं है ही नहीं। तो जो हम काया के संग आए के ब्रह्म का है वो जीव, जो संतों ने कहा ये जीव अंतःकरण में संसार के राग रंग मोह की मलिनता छा गई, उसे मलिन हो गया, हमारा अंतःकरण मेला हो गया। इस अंतःकरण रूपी वस्त्र को धोने के लिए अब क्या करें? तब आचार्य श्री ने कहा साबुन लावी प्रेम का, राम नाम जगत हो, राम नाम रूपी पानी को प्रेम रूपी साबुन के साथ मिलाकर इस अंतःकरण रूपी वस्त्र को हम निर्मल बना सकते हैं। ऐसे ही भागवतकार कहते हैं इस भागवत का आश्रय लेकर, और भागवत में क्या है? देखो भागवत का सार भगवान नाम ही है। भागवत के अंत में श्री व्यास भगवान कहते हैं नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिं। जिनके नाम संकीर्तन करने मात्र से जीव के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं, जिनको प्रणाम करने मात्र से जीव की सब दोष मिट जाते हैं, ऐसे हरि को प्रणाम। तो उस नाम का आश्रय ले, यही मन को विशुद्ध करने का एकमात्र साधन है। इसलिए भागवतकार कहते एतस्मात् अपरं किंचन मनः शुद्धै न विद्यते। इससे बढ़कर और मन को शुद्ध करने का कोई उपाय नहीं। लेकिन मेरे भाई बहन, ये संयोग बिना भगवत कृपा के मिलता नहीं। जन्मांतरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभे। जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है, भगवान की कृपा होती है, तब कहीं जाकर ऐसा सहयोग मिलता है। मेरे भाई बहन, आस पास गाँव में लोग तो बहुत ही होंगे, हम भाग्यशाली हैं, हमारे पर भगवान की विशेष कृपा है, ऐसा अनुभव करो, तभी तो हम रामधाम में आए, तभी तो हम कथा में भगवान के धाम में जाने का संकल्प भी बिना हरि कृपा के नहीं हो सकती है। राम कृपा जब होता है तो जाता है राम, राम कृपा बिन संत दास होता नहीं। ये काम, ये जो काम है बिना राम कृपा के नहीं होता। बाकी लड़ाई झगड़ा को सारा तो अपना आदमी कर सकता अपनी कृपा से। ये जो काम है इस दिव्य जगह में बैठ करके, धाम में बैठ करके, ये भगवत नाम स्मरण, ये सेवा, ये सत्संग, ये भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं। हम भाग्यशाली आचार्य श्री की स्मृति में इस दिव्य धाम में बैठ करके भगवान की मंगलमय गुणानुवाद श्रवण और मनन कर, इससे बढ़कर और जीवन का कोई स्वर्णमय समय नहीं। जो दिन जाए भजन के लेखे सो दिन आसी, आज को दिन अपन लेखा है। ये क्षण हमारा धन्य, इसलिए भागवतकार कहते हैं हे विष्णु, जन्म जन्मांतर का पुण्य मिले तब कई भागवत मिलती, नहीं तो देवताओं को भी दुर्लभ है। सुखदेव जी परीक्षित जी को जब कथा सुनाने के लिए तैयार हो रहे थे, देवता आए थे, स्वर्ग का अमृत का कलश लेकर प्रणाम किया, महाराज ये लो स्वर्ग का अमृत लाए, परीक्षित को पिला दो, मौत के भय से मुक्त हो जाएगा। सुखदेव जी ने कहा भाई इसके बदले में क्या चाहिए तुम्हें? देवताओं ने कहा महाराज जो भागवत अमृत आप परीक्षित को पिलाने के लिए जा रहे हो वो हमें पिला दीजिए, अदला बदली हो जाएगी, परीक्षित का भी काम बन जाएगा, हमारा भी काम बन जाएगा। सुखदेव जी ने जब ये सुना
सोचा रही तो व्यापार करने